हेलो एवरीवन। आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग अल्फ़ाबेट एनोलॉजी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन अल्फ़ाबेट एनोलॉजी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास ए, इसके बाद दिया हुआ है एफ, नेक्स्ट हमारे पास है एन और इसके लिए हम लोगों को कोड ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखते हैं रिलेशन ए और एफ़ का निकाल करके। अगर ए और एफ़ के बीच में कोई सूटेबल रिलेशन नहीं निकलता है तब हम लोग क्या करेंगे, ए और एन के बीच का रिलेशन देखेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग किसे ट्राई करेंगे, ए और एफ़ का। तो ए के बाद एफ़ कितना आगे जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं इस तरह से, उसके बाद काउंटिंग करेंगे। आप लोग अगर ए बी सी डी लिखिएगा तो एम तक ही लिखिएगा, एन के बाद से नीचे लिखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ए से जेड तक लिख लिया। अब देखते हैं ए से एफ का यूज किया गया। तो ए से अगर एफ तक जाते हैं तो कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो ए के कितने आगे हम लोग बढ़े हैं, तो यहाँ पर देखिए ए से अगर गिनती करें तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्लस हुआ है। तो ए से एफ तक जाने में 5 प्लस हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, एन से अगर हम लोग 5 प्लस करते हैं, एन से 5 अगर आगे जाते हैं तो कौन सा अल्फ़ाबेट मिलेगा। तो यहाँ एन है, 5 आगे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 हम लोगों को प्राप्त हुआ क्या, एस प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर एस कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में एस है। तो हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं कि ये एक रिलेशन आ गया। जिस तरह से ए से एफ लिया गया था, ए से एफ का डिस्टेंस 5 था, उसी तरह से एन से हम लोग 5 का डिस्टेंस लेते तो एस प्राप्त होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें कुछ अलग टाइप देखते हैं कि क्या है इसमें। तो यहाँ पर देखिए y का स्क्वायर किया गया है 4 और v का स्क्वायर हम लोगों को ज्ञात करना है। तो y का स्क्वायर 4 कैसे आएगा, तो उसी प्रकार से हम लोग v का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी लिखेंगे। तो इस चैप्टर को क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग रफ में एक जगह पर ए बी सी डी सबसे पहले लिख लीजिएगा जेड से, जैसे कि मैंने लिखा है ए से एम तक ऊपर और एन से जेड तक नीचे। तो यहाँ पर देखिए y का लिखा है 4, y स्क्वायर का, तो y कहाँ पर है, तो यहाँ पर y है, ठीक है। ऐसे तो काउंटिंग में y का नंबर कितना होगा, 25 होगा। तो 25 से तो 4 नहीं बना सकते हैं। तो y का अगर ऑपोजिट जाए, उल्टा अगर देखेंगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट है, b है। और b का नंबरिंग कितना होगा, 1 2 2 है, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आता है, 4 आता है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला या एक पैटर्न निकाला है कि y दिया हुआ है, y का उल्टा गए तो b प्राप्त हुआ, b का नंबरिंग होता है 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो इसी तरह देखते हैं v कहाँ है, तो v है हमारे पास यहाँ पर, और इसका ऑपोजिट जाएंगे तो e है, और e का नंबरिंग कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 होता है। और v का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा, और ऑप्शन नंबर हमारे पास ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर, और इस क्वेश्चन में है b लिया गया है, b का लिखा है 16 और d के लिए हम लोगों को कोड निकालना है कि d का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 16 एक तरह का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो b को हम लोग 16 कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग इसे ही देखेंगे। अगर ए बी सी डी में बात किया जाए, ए बी सी डी, अगर इस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो b का नंबरिंग कितना है, 1 2 2 नंबर है। 2 को 16 कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो 2 पर पावर हम लोग कर देते हैं 4, ठीक है।
तो 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 प्राप्त हो गया। इसी तरह डी का पोजीशन देखें तो डी का पोजीशन क्या होता है, 1 2 3 और 4 चौथे नंबर पर है। तो अगर हम लोग क्या करें, 4 का अगर पावर 4 करें तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 गुना 16 कर सकते हैं, और 16 16 ये 256 हो जाता है। तो 256 हमारा आंसर हो जाएगा, सी नंबर। सबको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट का लिया गया ग्रुप, एम उसके बाद डी है, उसके बाद एन है तो जेड है, फिर यहाँ पर आई है, उसके बाद के है, और यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे एम और एन को। तो एम का नंबर अगर हम लोग काउंट करेंगे तो इसका नंबर होता है 13, और एन का नंबरिंग में होता है 14। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, अगर इस तरह से करें तो एम जो होता है 13 नंबर पर आता है, और एन है ये 14 नंबर पर आता है। और इन दोनों को अगर जोड़े, 13 और 14 को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 27 आएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है अल्फ़ाबेट एम और एन का जो नंबर होता है पोजीशन का, उन दोनों को जोड़ना है। और ऊपर वाले को क्या करना है हम लोगों को, तो ऊपर वाला को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर देखिए डी से जेड, तो डी से जेड आने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर है हमारे पास, जेड यहाँ पर है। तो यहाँ से आने के लिए क्या करना होगा, 1 2 3 4, टोटल 4 पीछे जाना होगा। तो यहाँ पर 4 पीछे किया गया है। अब हम लोग इसी तरह से रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए आई है, आई के बाद हम लोगों को लाना है कितना, 27 लाना है। तो आई का पोजीशन कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। आई का है पोजीशन 9, हम लोगों को लाना है यहाँ के पोजीशन वाले के साथ में जोड़ करके टोटल लाना है 27। तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 27 आएगा, तो 9 में हम लोग 18 अगर जोड़ते हैं तो 27 आएगा। तो 18 कौन सा नंबर होगा, यहाँ पर 14 15 16 17 18, 18 कौन सा होता है, आर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को रखना है पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो आर होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नंबरिंग 18 है, 19 और 18 27 हो गया। नेक्स्ट में क्या किए थे, माइनस हुआ था 4, 4 पीछे गए थे। तो डी यहाँ पर है के से अगर 4 पीछे जाते तो के यहाँ पर इसके 4 पीछे जाते हैं, 1 2 3 4 प्राप्त हुआ हम लोगों को जी। तो यहाँ पर हो जाएगा जी। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 4 का डिफरेंस लिया है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आया है, आर और जी आया, ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर किसी और तरीक़ा से अगर आप लोग बनाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो नहीं पॉसिबल है। देखिए इस तरह से अगर एम से डी है, एन के बाद जेड है, आई के बाद के है, तो नेक्स्ट बनाना है। अगर हम लोग यहाँ दिमाग लगाते हैं कि एम के बाद यहाँ पर एन किया गया है, 1 प्लस किया गया है, तो आई के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होना चाहिए, जे। तो जे किसी भी ऑप्शन में है नहीं, या तो आर है या तो एस है, आर है एस है। तो आर या एस लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, इसका पोजीशन और इसका पोजीशन को जोड़ना पड़ा, और टोटल का आया है 27। इसीलिए यहाँ का पोजीशन जो था और यहाँ का जो पोजीशन है, इन दोनों को जोड़ करके देखेंगे किस में 27 आता है। तो आर के पोजीशन से 27 आएगा, एस का पोजीशन से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने वो रूल लगाया था, डिफरेंस वाला रूल को नहीं लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है ए, उसके बाद जी है, यहाँ पर फिर जेड है, उसके बाद टी है,
उसके बाद जे, उसके बाद डी है, और उसके बाद का हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ABCD लिखते हैं, उसके बाद इसको जज करते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, ए का जेड लिया गया है। तो ए का जेड कैसे देखते हैं कि ए का अपोजिट में जेड है। इसी तरह जी को टी लिखा गया, तो जी का अपोजिट में क्या है, यहाँ पर देखिए टी है। तो जे का अगर हम लोगों को लिखना है तो जे का अपोजिट में क्या है, क्यू है, तो हम लोग क्यू ले सकते हैं। और डी का अपोजिट में देखें तो डी के अपोजिट में क्या है, डब्ल्यू है, तो यहाँ पर डब्ल्यू ले सकते हैं। तो हम लोगों के पास क्या प्राप्त हुआ, क्यू के बाद डब्ल्यू। तो क्यू के बाद डब्ल्यू सी नंबर ऑप्शन में है, आसानी से बन गया क्योंकि हम लोगों ने ABCD को एक सही फॉर्मेट में लिखा है ऊपर से नीचे की ओर। तो हम लोगों को देखते ही पता चल गया कि इसमें किस रिलेशन का उपयोग किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। इस क्वेश्चन में है M, उसके बाद N है, O के बाद L है, S H, और इसके बाद क्या होगा हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ABCD लिख लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पर लिख लिया मैंने ABCD। अब देखते हैं यहाँ पर रिलेशन क्या किया गया है। तो M के बाद तुरंत N है, और यहाँ पर O के बाद L है। तो यहाँ पर M के बाद N है, लगातार है, मगर O के बाद यहाँ पर P होना चाहिए, तो P नहीं है, मतलब ये हम लोगों का काम नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, पहले M फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेते हैं और इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट O लेते हैं। तो M के बाद O कितने पर है, तो 2 प्लस किया गया है, 2 आगे बढ़ा। नेक्स्ट है N के बाद L है, तो N के बाद L कैसे आएगा, तो यहाँ N है और यहाँ पर L है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो 2 पीछे चले गए। तो क्या देखें हम लोग कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट को 2 आगे जाना है। तो S के बाद 2 अगर आगे जाते तो S के बाद 2 आगे जाएंगे तो U प्राप्त होगा। और H के बाद क्या करना है, 2 पीछे जाना है। तो H से अगर 2 पीछे जाते तो क्या प्राप्त होगा, H से 2 पीछे F प्राप्त होगा। तो हम लोगों का F हो गया। तो UF ऑप्शन नंबर बी में निकल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। इस क्वेश्चन में है B है, P है, नेक्स्ट ES, इसके बाद NT, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इसमें भी पहले ABCD लिख लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर रिलेशन फाइंड करते हैं कि क्या किया गया है। B से E लिया गया है, पहला हम लोग देखते हैं, इसका पहला अल्फ़ाबेट, इसका पहला अल्फ़ाबेट। तो B से अगर E जाए, यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो कितना आगे गया, 1 2 3, तो 3 आगे हम लोगों को जाना पड़ा। नेक्स्ट है P के बाद S, तो P के बाद S अगर जाना है तो P यहाँ है और S यहाँ पर है, तो P से S जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ा, 3 आगे जाना पड़ा। तो क्या हम लोगों को रिलेशन देखने को मिल रहा है कि पहला अल्फ़ाबेट से इसके पहला अल्फ़ाबेट में जाना है तो 3 आगे बढ़ना है। नेक्स्ट में भी वही किया गया है। तो हम लोग यहाँ निकालने के लिए N के 3 आगे जाते, तो N के 3 जाएंगे, 1 2 3, तो क्या प्राप्त होगा, Q होगा। तो पहला तो हो जाएगा Q। नेक्स्ट है हम लोगों का T से अगर 3 आगे जाते तो T यहाँ पर है, 1 2 3, तो हम लोगों को प्राप्त होगा W। तो Q के बाद W हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में है AD, इसके बाद EI, उसके बाद है KX, और नेक्स्ट हम लोगों को इसे निकालना है। तो यहाँ भी ABCD लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्लास से ABCD लिख करके ही लाएंगे कि लिखने का। अब देखते हैं, इसका पहला अल्फ़ाबेट A है और इसका पहला अल्फ़ाबेट E है। तो A से हम लोगों को E तक जाना है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आगे बढ़े हैं। इसके बाद D है और यहाँ पर I है। तो D से I जाने के लिए क्या करना होगा, तो D यहाँ पर है हम लोगों का और I यहाँ पर है। तो D से I गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 अल्फ़ाबेट आगे जाना पड़ा।
तो हम लोगों ने देखा क्या कि पहले 4 अल्फ़ाबेट उसके बाद फिर 5 अल्फ़ाबेट, तो के से हम लोग 4 अल्फ़ाबेट आगे जाते हैं। तो के यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ से हम लोगों को यहाँ आना पड़ा 4 के लिए, तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, ओ प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ से यहाँ निकालने के लिए 5 अल्फ़ाबेट आगे जाना है, तो एक्स से 5 अल्फ़ाबेट जाते आगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो x से 5 आगे गए तो हम लोगों को c प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा c। तो क्या हम लोगों का आंसर निकल कर के आया, o और c, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ए जी, इसका कोड लिया गया है IO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का EK, इसका कोड हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं पहला अल्फ़ाबेट इसका A है और इसका पहला अल्फ़ाबेट I है। तो A से I जाने के लिए क्या करना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आगे जाना पड़ा। G से O जाना है, तो अब कितना देखते हैं, तो G है हमारे पास यहाँ और O है यहाँ पर। G से O कितना अल्फ़ाबेट आगे हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर भी 8 अल्फ़ाबेट आगे जाना है। तो हम लोगों को आंसर निकालने के लिए पहले तो ई दिया हुआ है, तो ई से आगे जाते हैं 8, ई है हमारा यहाँ 8 आगे अगर गए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या प्राप्त होगा, एम प्राप्त होगा। तो पहला अल्फ़ाबेट हमारा निकला एम। नेक्स्ट निकालना है के बाद, तो के बाद आगे 8 जाते हैं, के यहाँ है हमारे पास 8 अगर आगे गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या प्राप्त होगा, एस। तो यहाँ पर आंसर होगा एस। हमारा निकला आंसर क्या, एम के बाद एस, तो एम के बाद एस कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन सबको इजीली समझ में आ रहा होगा। अब पी के बाद एस है, तो यहाँ पर भी के बाद वाई, नेक्स्ट हम लोगों का एफ के बाद आई का कोड निकालना, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। इसमें भी उसी तरह का पैटर्न को फॉलो किया गया है, इसका P है और यहाँ पर भी है, तो P से भी आने के लिए क्या करेंगे, तो P है हमारे पास यहाँ और भी है यहाँ पर। देखिए आगे यहाँ से यहाँ आते हैं तो कितना अल्फ़ाबेट आए हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अल्फ़ाबेट आगे आना पड़ा। अब S से Y आना है, तो S यहाँ पर है और Y यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 अल्फ़ाबेट आगे आने को मिलता है हम लोगों को। तो क्वेश्चन का हम लोगों को निकालना है, तो F से अगर हम लोग 6 अल्फ़ाबेट अगर आगे आते हैं, तो F यहाँ है हमारे पास, 6 आगे आएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्या मिला, L मिला। उसके बाद I से अगर 6 अगर आगे आते हैं, तो एक यहाँ पर I है, 1 2 3 4 5 6, क्या मिला हम लोगों को, O मिला, तो यहाँ पर L के बाद O, आंसर क्या निकल करके आता है, LO। LO ऑप्शन नंबर सी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11th नंबर, FE, नेक्स्ट है HGML का कोड हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर सेम पैटर्न से इसको भी बनाएंगे। F से H आना है, तो F से H के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर F है यहाँ पर H है, क्या हुआ, 2 अल्फ़ाबेट आगे। फिर इसी तरह से E से G जाना है, तो E यहाँ पर है और G यहाँ पर है, 2 अल्फ़ाबेट आगे होगा। तो M से 2 अल्फ़ाबेट आगे जाएंगे तो क्या प्राप्त हुआ, तो M से 2 आगे गए तो O प्राप्त होगा। और L से 2 जाएंगे आगे तो 2 से जाएंगे तो N होगा, तो यहाँ पर ON आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है B के बाद H और यहाँ पर J के बाद है P, इसी तरह से F के बाद L है, तो यहाँ का कोड निकालना है। सेम पैटर्न से आप लोग इसे बना करके देखिएगा। B से निकालना है J, तो B से J कितना आगे है, फिर H से P कितना आगे है, उसी रिलेशन को F से नेक्स्ट क्वेश्चन को निकालने के लिए और L से नेक्स्ट क्वेश्चन को निकालने के लिए आप लोग करके देखिएगा। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को खुद से करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ 13 नंबर सेम उसी तरह से है। ए के बाद सी है, मतलब 3 आगे बढ़ा और एल के बाद फिर सी है, फिर से क्या बढ़ रहा है,
यहाँ पर दो आगे बढ़ रहा है ना, ए के बाद सी, दो आगे, फिर एल के बाद एन है, दो आगे, तो डी के बाद अगर दो आगे जाएंगे तो डी के बाद एफ होगा, और ए के बाद दो आगे जाएंगे तो सी होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी निकल करके आएगा। और डिटेल में इसे आप लोग खुद से कर लीजिएगा, फिर से ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ये भी सेम पैटर्न से बनेगा, आप लोग इसे बनाइएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। 15 नंबर भी आप लोगों का होमवर्क है, सेम टाइप से सेम तरीका से आप लोगों को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का है जेड, इसे एक बार देख लीजिए आप लोग कि कैसे किया गया है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दिखाता हूँ। ए बी, नेक्स्ट है जेड वाई, यहाँ सी के बाद डी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया, अपोजिट अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया गया है। कैसे वो मैं दिखाता हूँ अभी, पर देखिए अल्फ़ाबेट को कैसे अपोजिट किया गया है। ए का कोड लिया गया है जेड, तो ए का जेड कैसे आया, तो ए का उल्टा अगर हम लोग देखें अपोजिट साइड तो जेड होता है। इसी तरह बी के अपोजिट साइड देखेंगे तो यहाँ बी है, इसका अपोजिट में क्या है, वाई है। तो सी निकालना है, सी के अपोजिट में क्या होगा, एक्स होगा, और डी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो एक्स डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी निकल करके आएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन को क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर है आई, इसके बाद है सी, इसके लिए कोड 6 लिया गया है। तो डी और पी का कोड हम लोगों को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ाबेट में है और यहाँ नंबर लिया गया है। तो अल्फ़ाबेट को नंबर में हम लोग कैसे बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आई का नंबरिंग अगर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 9 नंबर पर आता है। तो आई का नंबरिंग निकला 9 और सी का नंबरिंग निकलेगा 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 + 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 12 आ रहा है मगर लिखा कितना गया है, 6। तो 12 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा। तो क्या पैटर्न का इस्तेमाल किया गया, सबसे पहला तो जो अल्फ़ाबेट लिया गया इसका नंबर हम लोग लिखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर है क्या, डी है, तो डी का कितना नंबर होता है, तो डी का देखिए 4 होता है। इसी तरह से अगर पी का नंबरिंग देखेंगे तो पी का हो जाएगा 14, 1 15, 1 16, 16 हो जाएगा। अब क्या क्या प्राप्त हुआ, डी का हम लोगों का निकला 4 प्लस पी का निकला 16, 4 और 16 हो जाएगा 20, और 20 को अगर आधा कर देंगे तो 10 प्राप्त होगा। तो यहाँ हमारा 10 निकला आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये टाइप भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में है डी ई, इसका कोड लिया गया है ओ। नेक्स्ट है ए एफ, इसके लिए कोड हम लोगों को निकालना है कि क्या करना है हम लोगों को यहाँ पर। तो ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें क्या किया गया है, दो अल्फ़ाबेट है, दो अल्फ़ाबेट के जगह पर एक अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तो डी का पोजीशन हम लोग देखेंगे। तो डी का पोजीशन क्या होता है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है। और ई का पोजीशन क्या है, तो ई का पोजीशन होगा 1 2 3 4 5, 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी का आ रहा है 4 और ई का आ रहा है 5, मगर लिया गया है क्या, ओ। तो ओ का पोजीशन अगर हम लोग देखें तो ये कितने नंबर पर आता है, ओ। तो ओ का पोजीशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये निकल करके आया 13 14 1 15। तो ओ का पोजीशन है 15 नंबर है यहाँ पर हमारे पास कितना, यहाँ पर पोजीशन है हम लोगों का 4 और 5 का दिया हुआ है। यहाँ पर निकालना है हम लोगों को 15। तो 4 और 5 से 15 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग कि 4 गुना 5 करते हैं ना, 4 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा 20, और 20 में से अगर 5 घटाते हैं तो कितना निकल करके आएगा, 15 निकल करके आएगा। ये एक पैटर्न हम लोग निकालें। तो इस हिसाब से अगर हम लोग करें, ए का नंबरिंग होता है 1 और एफ का नंबरिंग होता है 6।
अब क्या करेंगे, 1 × 6 करेंगे तो कितना निकल कर के आएगा 6, और इसमें से अगर 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, और 1 का मतलब होता है ए, तो यहाँ पर तो ये फॉलो नहीं किया, तो इसे हटाते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं हम लोग 15 लाने का। 4 और 5 से 15 कैसे आएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना तो 4 और 5 है, डी और ई का पोजीशन 4 5 है, इसलिए 4 5 को गुना ही करेंगे तो 20 आ गया। ठीक है, अब हम लोग माइनस करेंगे, तो 5 ला करके हम लोगों को माइनस करना है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर ए के जगह पर कुछ और अलग अल्फ़ाबेट होना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में ट्राई करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें है डी और इसके बाद लिया गया है ई, और इसका जो कोड इस्तेमाल किया गया है वो 10 इस्तेमाल किया गया है। हम लोगों को एच और आई का कोड निकालना है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर डी का अगर पोजीशन देखें तो डी का होता है 4 और ई का होता है 5, तो 4 और 5 से हम लोगों को कितना लाना है, 10 लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 × 5 कर लेते हैं, आएगा 20। अब इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर देते तो आ जाएगा 10 आ जाएगा इस तरह से। तो H का अगर हम लोग देखें तो H का पोजीशन होता है कितना, 8 होता है, और उसी तरह से I का देखें तो 9 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 8 × 9 कर लेंगे, तो 9 8 72 हो गया। अब 2 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 36 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी निकल करके आता है हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में है PAN, इसका लिया गया है TDM। नेक्स्ट हम लोगों को ऑप्शन से ही चूज करना है कि ये जो पैटर्न इस्तेमाल किया गया है सेम पैटर्न किस ऑप्शन में है, A B या C या फिर D, किस में इस पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं पैटर्न यहाँ पर है क्या, तो इसके लिए हम लोग ABCD लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पैटर्न क्या है। P से लिया गया है T, तो P से अगर T देखें हम लोग, यहाँ पर P है, यहाँ पर T है, तो P से T करने के लिए 1 2 3 और 1 4, टोटल हम लोगों को 4 अल्फ़ाबेट आगे जाना पड़ा, तो +4 दिखा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास A से D, तो A से D जाने के लिए यहाँ पर A है और यहाँ पर D है, तो कितने डिजिट अल्फ़ाबेट आगे जाना होगा, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट, पहले 4 उसके बाद 3, उसके बाद M से हम लोगों को जाना है N, तो M से N कितना अल्फ़ाबेट आगे गए हैं हम लोग, तो M से यहाँ N से M जा रहे हैं ना, उल्टा है, N से M की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट पीछे गए। पहले तो P से T मतलब 4 अल्फ़ाबेट आगे, उसके बाद A से D 3 अल्फ़ाबेट आगे, उसके बाद N से M गए हैं, तो एक अल्फ़ाबेट हम लोगों को पीछे आना पड़ा। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास GILKMG। तो क्या देखे थे हम लोग कि 2 अल्फ़ाबेट को आगे जाना है और एक अल्फ़ाबेट पीछे जाएगा, तो K से M आगे होगा, G से K आगे होगा, I से M भी आगे है, और L से G पीछे है। ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो G से K अगर जाना है, G यहाँ पर है, K यहाँ पर है, 1 2 3 4, यहाँ से 4 है। ठीक है, ये फॉलो किया। उसके बाद क्या है, I से L, ये तो 4 आ गया। I से फिर क्या देखना है हम लोगों को, M जाना है, तो I है हमारा यहाँ और M है यहाँ पर, तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी क्या हो गया, 4 अल्फ़ाबेट आगे चला गया। तो 4 4 का तो होना नहीं चाहिए था, होना है क्या, 4 के बाद 3 है ना, यहाँ पर देखिए 4 उसके बाद 3 आना है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बी नंबर ऑप्शन में है HOT, और इसके लिए लिया गया है KLG। H से K, यहाँ पर H है और K है यहाँ पर, तो कितना है, 1 2 3, 3 ही अल्फ़ाबेट आगे, तो ये भी रॉन्ग हो गया।
इसी तरह से m है, m के बाद p है, तो m से अगर p जाए तो कितना है, यहाँ m है और यहाँ पर p है, 1 2 3, 3 अल्फ़ाबेट ही आगे गया है, हम लोगों को 4 अल्फ़ाबेट चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा में है s के बाद w है, तो यहाँ पर s है और w है यहाँ पर, 1 2 3 4, टोटल 4 देखने को मिला। फर्स्ट में 4 होना भी चाहिए था, नेक्स्ट में होना है 3, तो I से L का होना चाहिए डिस्टेंस 3 का, तो I यहाँ पर है और L यहाँ पर है, तो 3 का डिस्टेंस है 1 2 3। उसके बाद P से O, तो 1 माइनस होना है, तो P यहाँ पर है और इससे 1 अगर पीछे जाएंगे तो O मिलेगा हम लोगों को। तो कौन सा ऑप्शन निकल करके आता है, ऑप्शन नंबर डी निकल करके आएगा। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं, इसलिए आप लोग ठीक से इसे, मैंने यहाँ पर रफ टाइप का कर दिया है, तो आप लोग इसे ठीक से चेक करके देख लीजिएगा, आप लोगों का आंसर इजीली आ जाएगा। आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एनालॉजी अल्फ़ाबेट के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ में।